Hello everyone. Today will be discussed about tenses. So let's start. Tenses, the tense of a verb, show the time when an action takes place and the status of action. Time can be divided into three parts. Number 1, present tense, Vartaman Kal. Second, past tense, Bhutkal. Third, future tense, Bhavishya Kal. Each tense has been divided into four aspects, i.e., status of action, in order to show at what stage the action takes place. These subdivisions are: number 1, indefinite or simple; second, continuous or progressive; third, perfect; fourth, perfect continuous. Present tense, present indefinite tense और सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। फर्स्ट, हैबिचुअल एक्शन, आदत के रूप में होने वाली क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए, जैसे शी टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकेंड, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, सार्वभौमिक सत्य और साइंटिफिक फैक्ट्स, वैज्ञानिक तथ्यों को व्यक्त करने के लिए, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, आयरन एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। थर्ड, एक्शंस टेकिंग प्लेस अ इंटरवल्स ऑफ टाइम, समय के अंतराल पर घटने वाली क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए, जैसे माई फादर हेल्प्स द पुअर, वी गो फॉर पिकनिक्स। प्रेजेंट एक्शन। फोर्थ, वर्तमान में होने वाली क्रिया को व्यक्त करने के लिए, जैसे यू डिज़र्व अ प्राइज, राजीव वर्क्स वेरी हार्ड। फिफ्थ, सर्टेन फ्यूचर, निश्चित भविष्य को व्यक्त करने के लिए, जैसे द स्कूल क्लोजेस ऑन संडे, द चीफ मिनिस्टर कम्स एट 10 a.m. tomorrow. Sixth, headlines of newspaper, Prime Minister inaugurates the stadium. Rules to be followed. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई लव माई कंट्री, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। सेकंड, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होने पर वाक्य में उपस्थित वर्ब में एस और ई एस लगा दिया जाता है, जैसे ही लाइक्स आइसक्रीम। थर्ड, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स डू या डस के साथ नॉट लगाया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी या थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो डू नॉट का प्रयोग किया जाता है, परंतु यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसे वी डू नॉट टेक पार्ट इन गेम्स, ही डज नॉट डू हिज होमवर्क प्रॉपरली। फोर्थ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है तथा वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे डू यू लाइक हिंदी मूवीज, डज ही इनवाइट यू इन द पार्टीज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है, जैसे वर्तमान में बोलने के समय घटने वाली क्रिया एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग को व्यक्त करने के लिए, जैसे शी इज़ कुकिंग फूड, आई एम राइटिंग अ लेटर। निकट भविष्य इमीडिएट फ्यूचर में घटने वाली घटना को व्यक्त करने के लिए, जैसे द चीफ मिनिस्टर इज़ कमिंग हेयर ऑन मंडे, आई एम लीविंग दिस सिटी नेक्स्ट मंथ। रूल्स टू बी फॉलोड। इस टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए निम्नलिखित पैटर्न का प्रयोग किया जाता है: इज, एम, आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट पर्सन ऑफ वर्ब प्लस ing, he is doing his homework, you are telling a lie. सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए
ऑक्सिलरी इस एम आर के बाद नॉट लगाकर बनाया जाता है, जैसे वी आर नॉट वॉकिंग, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए ऑक्सिलरी इस एम आर को सब्जेक्ट से पहले लगाकर बनाया जाता है, जैसे आर यू कमिंग टू माई होम टुमारो, वाई इज ही नॉट हेल्पिंग यू। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में किया जाता है। नंबर 1, हाल ही में समाप्त हुए किसी एक्शन, क्रिया, कार्य को व्यक्त करने के लिए, जैसे रोहित हैज़ जस्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क, वी हैव बॉट दिस कार रिसेंटली। सेकेंड, ऐसे एक्शन, कार्य, क्रिया को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में शुरू हुआ परंतु वर्तमान में भी चल रहा है, जैसे I have not heard him since 2016. He has not come here since last Monday. Rules to be followed. Number 1. इस टेंस के सेंटेंस वाक्यों को बनाने के लिए निम्नलिखित पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल,